कोरोना काल में तो बहुत परेशानी हुआ ही था। क्या अपनी जान की चिंता नहीं लग रही थी? सब घर में थे और आप बाहर से। जान की फिर भी तो समाज सेवा तो हम लोगों को करना ही है। तो जैसे आए वैक्सीन लेने के लिए तो हम लोग दिए वैक्सीन। डर नहीं लगा कि हाँ हम सुई देंगे कहीं हमें भी हो जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जब हम ही लोग डरेंगे तो पब्लिक क्या हम लोगों का सपोर्ट यानी करेगी। अपनी जान जोखिम में डाल करके आपने समाज की सेवा की। हाँ, डर नहीं लगा? नहीं, डर तो नहीं लगा था। और बारिश हो रही, पानी में कीचड़ में कैसे भी आना है, मगर आना है, वैक्सीन तो देना ही है। जनता का सेवा तो हम लोग को करना ही है। हम लोग इसीलिए आए हुए हैं यहाँ पे। क्या नाम? मेरा नाम सविता कुमारी है। जी हाँ, समझ सकते हैं कि जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए वैक्सीन दिया, दूसरों की जान की हिफाजत की, लेकिन कई एएनएम और कई डॉक्टर का इस कोरोना काल में जान चला गया। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया और मैं हूं सुनील कुमार। अभी मैं पहुंचा हूं मुजफ्फरपुर सरैयागंज वार्ड नंबर 20 में। वार्ड नंबर 20 में हमारे साथ हैं संजय केजरीवाल जी। इतना जान लीजिए कि आज जो सामाजिक काम कर रहे हैं, 14 महीना से लगातार जो लगे हुए हैं, इसके पीछे वजह है कि समाज सेवा के नाम पर तो लाखों लोग आए, लेकिन कोरोना में जो सेवा दिए उनका नाम है संजय केजरीवाल। आइए जानते हैं कि क्या है ये कोविड-19 जो शुरू किए थे 14 महीना पहले, और आज कौन कौन सा डोज पड़ा है और समाज में और क्या क्या कामें कर रहे हैं ये, क्योंकि आने वाला समय में, वर्तमान में अभी तो है ही, आने वाला समय में भी यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है और उसको देखते हुए भी काफी कुछ अंदाज लगाया जा रहा है। लेकिन इनका साफ कहना है कि आज इलेक्शन है, लेकिन हम तो 14 महीना पहले से सेवा दे रहे हैं। जी भैया, बताया जाए कि आज जो आप सेवा दे रहे हैं इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 2020 में जब अकस्मात एक पूरे विश्व के मानस पटल पे कोविड ने दस्तक दिया, तो कोविड के विषय में मेरा एक अपना बहुत बढ़िया स्लोगन है कि कोविड ने अपनों की पहचान करा दी। बेटा बाप को नहीं पूछ रहा है, पति पत्नी को नहीं पूछ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कोविड काल में, जिन परिवार में नुकसान हुआ शरीर का, उस परिवार की व्यथा को अपनी आंखों से नज़दीक से देखने का मौका मिला। 2020 में मौतें बहुत कम हुई, लेकिन 2021 का वो मंजर, मार्च से लेके जून तक का जो मंजर था, ईश्वर से प्रार्थना है कि दोबारा वो मंजर इस धरती पर किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी टोले में देखने को न मिले। कालीन सिविल सर्जन और कोविड के जो इंजेक्शन के रूलर के प्रभारी हैं डॉक्टर शंभू जी, डीएम साहब और नगर आयुक्त के प्रयास से जब उनसे हमने बात की कि हम चाहते हैं, उस समय कोविड इंजेक्शन भी लगवाने में लोग काफ़ी दूरी और ये घरों में भी इस बात की चर्चा होती थी। धर्मपत्नी भी या घर के लोग भी कहते थे ये पागल हो गए हैं, लोग आएंगे इंजेक्शन लेने के लिए, कोविड हो जाएगा, ये वो दिस दैट, काफ़ी तरह की भ्रांतियां थी। उस समय सभी के सहयोग से और फिर नवयुवक समिति ट्रस्ट के महामंत्री रणवीर अभिमन्यु जी हमारे अभिभावक हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सबों के सहयोग से ये स्वास्थ्यकर्मी, बार बार ये टीम बदलती है, लेकिन इनको सैल्यूट है हमारा कि लगातार 426 दिन हो गए वैक्सीनेशन का कैंप यहाँ चलते हुए। मतलब गिनती नहीं है कितने लोगों को वैक्सीन हुआ। वार्ड में तो हमारे यहाँ 10,000 लोग हैं, लेकिन लाख के आसपास वैक्सीनेशन डोज टप चुका है। और बकौल डॉक्टर शंभू जी की मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल के बाद तीसरा सबसे बड़ा कैंप सरकार के सहयोग से जो चल रहा है, हमारे प्रयास से, हमारी सोच थी, जिसको सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया, सफलतापूर्वक आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि लोग आते हैं हंसते हुए, टेबल कुर्सी पंखा सारी व्यवस्था है, लैट्रिन यूरिनल साफ सुथरा है। लोग आते हैं, वैक्सीन फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज कोविशील्ड का, कोवैक्सीन का भी 15 वर्ष से ऊपर वाले बच्चों का फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज कंटिन्यू। जी हाँ, कंटिन्यू चल रहा था, समझ सकते हैं। कंटिन्यू जिस समय
घर से लोग नहीं निकलते थे, उस समय केजरीवाल जी घर से निकल करके और लोगों को डोज दिलवाने का काम किया। अपने उस समय साथ छोड़ दिए थे, अपना पराया हो गया था, लेकिन एक समाज सेवी केजरीवाल जी हैं जो अपना पराया भूल करके और सबका साथ दिए और सबको बुला बुला करके डोज लगवाए। किसी को राशन नहीं मिला, किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता था, उस समय सर क्या आप लोग सेवा किए? देखिए, इस विषय पे हमारे गुरु महाराज कहते थे कि इस हाथ से दे तो इस हाथ को न पता चले। मैं आपको एक चीज़ की जिम्मेदारी पूर्वक चुनौती देता हूं कि वार्ड 20 के साथ साथ वार्ड 20 के सटे हुए जितने भी वार्ड हैं, उन सभी वार्ड में किसी गरीब टोला में आप चले जाएं, किसी ज़रूरतमंद टोले में चले जाएं और आप उनसे पूछें कि 2020 में आपके घर में रसद की कमी थी तो रसद पहुंचा कि नहीं पहुंचा, दवा की कमी थी तो दवा पहुंची कि नहीं पहुंची। चूँकि जितने फुटपाथ के दुकानदार थे उन सभी की दुकानें बंद थी, लेकिन मेरा एक उसूल है कि मैं किसी भी चीज़ का, जब कोई चीज़ किसी को देता हूं, उस चीज़ के विषय में वीडियो बनाना या फ़ोटो खींचना या अखबार या आप मीडिया कर्मी के द्वारा उसका प्रचारित करना, ये मेरे उसूल, मेरी सोच में नहीं शामिल है। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि वार्ड 20 के बगल में 21 है, 19 है, आपको मतलब जैसे 11 है, 23 है, जितने वार्ड में, अखाड़ा घाट में आप चले जाइए 13-14 वार्ड में, 13 नंबर 14 नंबर वार्ड, आप इधर 44, 43, 42, 41, 40, 39 की तरफ चले जाइए। शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं छूटा होगा जहाँ का कोई ज़रूरतमंद, जिसको रसद की ज़रूरत हो, जिसको दवा की ज़रूरत हो। 2020 में जब लगातार 4 महीना 16 दिन का लॉकडाउन चला था, उसमें जहाँ तक प्रयास हुआ, और मेरे साथ कई अदृश्य ऐसे ही साथी थे जो लगातार इस मुहिम में लगे हुए थे, और हम लोग जो ड्यूटी मैन, चाहे पुलिस विभाग के ट्रैफिक के ड्यूटी करते थे या गरीब रिक्शा चालक शहर में कमाने आता था या कोई भिखारी आता था, प्रत्येक दिन कई सहयोगी थे, मैंने बताया ना। लेकिन कोई सहयोगी नहीं चाहते हैं कि उनका कभी नाम हो, सिर्फ प्रभु जाने और वो जाने। तो 200 पैकेट खाने का, जिसमें 8 पूरी, सब्जी, अचार, प्याज, हरी मिर्च होती थी, वो जैसे 200 पैकेट प्रतिदिन घूम घूम के उसको भी मतलब ज़रूरतमंद को दिया जाता था। मैंने बस एक लाइन में कहा आपको सुनील जी कि मतलब आप ऐसे समझिए कि कोरोना ने अपनों की पहचान करा दी। कोरोना आना, मैं समझता हूं कि जैसे एक तरफ यह सोच होनी चाहिए कि यह काफ़ी गलत बीमारी, गंभीर बीमारी नहीं आना चाहिए, लेकिन कोरोना आने से हमें एक दूसरे को पहचानने का, जानने का हमें बहुत बड़ा मौका मिला कि जिस समय बेटा मुक्तिधाम में मतलब लाश को नहीं उठा रहा है, मैं आपको बताऊं, एक आपको फोटो दिखाता हूं, परिजन जो हैं वो जैसे डेड बॉडी को छूने के लिए तैयार नहीं। ये देखिए, जैसे मैं चाहूंगा कि वीडियो के माध्यम से बॉडी जो है रैपिड किट में होके अस्पताल से आती थी और कोई छूने के लिए तैयार नहीं होता था। ये मैं हूँ, और इस तरीके से हम लोग जैसे कि बॉडी को मुक्ति रथ से उतार के और फिर उसके बाद उसको वहाँ तक पहुँचाना, और एक पुत्र जो है वो यहाँ से करीब करीब 100 फीट दूरी पे वो रहता था कि नहीं, जबकि पिता की सारी संपत्ति का वारिस वही है। फिर लोगों को समझाने का भी काम किया कि जीवित व्यक्ति के नाक और मुंह से कोरोना फैलता है, मरा हुआ व्यक्ति स्टेबल कुर्सी के समान है कि अगर यहाँ पे आपका हाथ पड़ गया आप सैनिटाइज कर लें। वैसे ही मृत व्यक्ति को आप हिंदू रीति रिवाज से उसका पूरा सम्मान दें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तब जाके ये जागरूकता आई और लोग मुखाग्नि का विध करने लगे। मेरा कहना है कोरोना आया, ठीक है, वो गलत बीमारी है, लेकिन कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना को फेस करने की ज़रूरत है, कोरोना से लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, कोरोना से लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। और कोई आपके मोहल्ले में, कोई आपके अगल बगल कोई अगर ज़रूरतमंद है तो उसको उस समय उसका साथी बनने की ज़रूरत है, ताकि उसको यह एहसास नहीं हो कि आज रात में मेरा चूल्हा ठंडा है। इन सब चीज़ों को करने से इंसानियत पैदा होती है, और जब इंसानियत पैदा होती है तभी हम सुंदर शहर, सुंदर राज्य, सुंदर भारत की परिकल्पना कर सकते हैं।
क्या नाम है सर? संजय कुमार केजरीवाल। अब तो मैं अपने आप को पूर्व पार्षद कहूँगा, मतलब चूंकि 9 जून को हम लोग का कार्यकाल खत्म हो गया है। अब आगामी जब चुनाव की घोषणा होगी उस समय फिर से रणभूमि में देखा जाएगा। जी हाँ, आप देख रहे थे लाइव मीडिया। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जनहित में शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।